मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद हाफिज कुरान हूँ माशाअल्लाह, और मैं इन हुफ़ाज़ की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 20 मिनट लग ही जाते हैं। जी जी जी। कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा नहीं है जो 5 मिनट में एक पारा पढ़ दे। सही। तो फिर ये तरावी में खेल क्यों हो रहा है? बहुत अच्छी बात है, वाह 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 वाह। क्या ऐसा हाफिज चाहिए, तरावी पढ़ के आएंगे, कहेंगे अरे साहब पता ही नहीं चला तरावी कब पूरी हो गई। अरे भाई पढ़ेगा तब ना पता चलेगा कब तरावी पूरी हुई है। सही है, सही, बहुत अच्छी। यालमून तालमून यालमून तालमून, कभी पहले पारे में तशरीफ फरमा है, कभी 23वें में चले गए हैं, कभी कुरान से बाहर चले गए। क्या बात है, बोलो बोलो। हाँ, 2-2 घंटे में 20-20 पारे पढ़ने वाले, 1.5 घंटे में 15-15 पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। जी जी, दावा करते हैं, वो झूठे हैं वो अपने दावे में। अब मैं धीरे धीरे तकरीर कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं तेज तेज बोलूंगा तो आप कहेंगे मौलाना रहने दीजिए। उस तकरीर से क्या फायदा जो समझ में ना आए। हाय हाय हाय, वाह। तो उस तिलावत कुरान से क्या फायदा जो समझ में ना आए। बहुत अच्छी बात। और याद रहे, सिर्फ वही पैसा हराम नहीं है जो सूद का हो, सिर्फ वही पैसा हराम नहीं है जो किसी के साथ धोखे के साथ कमाया हो, वो पैसा भी हराम है जो नजरानों के लालच में कई कई जगह कुरान के साथ बेहुरमती की गई। अल्लाह। मुझे लगता है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो आफतें आ रही हैं, ये कुरान के साथ मजाक करने की वजह से तो नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था, ए मेरे सहाबा, जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो, आंसू बहाया करो, और अगर रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। हजरत दातागंज बख्श लाहौरी से किसी ने पूछा था कि हुजूर, अगर कुरान पढ़कर रोना भी ना आता हो और रोने जैसी शक्ल भी ना बनती हो तब क्या करें? तो हजरत ने फरमाया था, ऐसे आदमी को चाहिए कि अपनी किस्मत पे रोया करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कि इतना सख्त दिल हो गया है कि कुरान सुन करके भी रोना नहीं आता। अल्लाह अकबर। तो ये 1.5 घंटे में 10 पारे, 2 घंटे में 15 पारे, और बजाय आप लोग टोकने के सुबह को क्या कहते हैं, अरे साहब इस साल तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, ऐसा हाफिज मिला है कि पता ही नहीं चलता तरावी कब पूरी हो गई। यह कुरान के साथ मजाक होगा, और वो भी कुरान पर ईमान रखने वाला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कहा गया है कि बहुत सारे लोग वो हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं मगर कुरान उन पर लानत भेजता है। अल्लाह। इसलिए आप कहा करें कि हाफिज साहब, आप 5 पारे ना पढ़िए, आप 1.25 या 1.5 पारा ही पढ़िए, मगर ऐसा पढ़िए कि हमें लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? और आप हजरात से मैं गुजारिश करता हूं, सदर मोहतरम साहब, बच्चों को ये तरगीब दिया करें कि साफ साफ तरावी सुनाए। अरे भाई, सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है ना, एक ईशा के वजू से फजर पढ़ते थे, और आखिरी 15 साल तो मेरे गौस पाक के ऐसे गुजरे थे कि दीवार का सहारा लेकर के खड़े हो जाते थे और रुकू में तब जाते थे जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके ख़त्म कर लिया करते थे। तो लोग एक रात में भी पूरा कुरान पढ़ते हैं, मगर वो पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं कुरान के साथ। ये धोखा नहीं होना चाहिए। यालमून तालमून यालमून तालमून। और बहुत सारे हाफिज ऐसे हैं जो ईद जैसे ही हुई, तरावी पूरी ईद हुई, हाफिज जी की दाढ़ी आधी, और जैसे ही रमजान आने वाला है तो 3 महीने पहले से दाढ़ी बढ़ना शुरू। क्यों? क्योंकि अब तरावी सुनाना। ऐसे बदअमल हाफिज के पीछे तरावी नहीं मकबूल होंगी, याद रहे। तो मेरे साथियों, अजीज साथियों, आप हाफिज साहब से कहा करें कि साफ साफ पढ़ें और आराम से पढ़ें। हमें कहीं एयरपोर्ट या स्टेशन नहीं जाना है, साफ साफ पढ़ें हाफिज साहब। ये कुरान के साथ खुला मजाक बंद होना चाहिए। अच्छी तरावी
शानदार तिलावत के एहतमाम के साथ होना चाहिए। तो हजरत मैं खुद हाफिज कुरान हूं। हमारा मदरसा अजीजुल उलूम कस्बा नानपारा में उस्ताजुल हुफ्फाज हजरत कारी मोहम्मद नकी खां साहब हैं। उन कई बच्चे उनके शागिर्द होंगे यहाँ पर। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि भैया आप कितनी देर में एक पारा पढ़ सकते हैं? तो कहने लगे आप बताओ। मैंने कहा कम से कम 20 मिनट। तो बोले भैया हम ना पढ़ पाए 20 मिनट में, हम तो 25 मिनट में ही पढ़ पाएंगे। तो जो सैकड़ों को हाफिज बना चुका हो वो हाफिज कुरान कह रहा है कि 25 मिनट से कम में नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ये 5 मिनट वाला हाफिज कुरान कहां से पैदा हो गया? इन हराम खोरों के साथ सख्ती की जाए जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहे हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हजरात एक पारे को 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं। तो अगर कोई 10 पारा पढ़ेगा, तिहाई कुरान पढ़ेगा, तो मतलब यह हो गया कि 2.5 से 3 घंटे। अब सोते वक्त नींद का खुमार होता है, कोई इतनी जल्दी कैसे तिहाई कुरान पढ़ सकता है? तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम में से तुम लोग जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ लिया करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, जो सिर्फ एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेगा अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा माशाअल्लाह अल्लाह से एक खत्म कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे भाई बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग जाग रहे हैं ना सब? 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ में कितना सवाब? एक कुरान, एक खत्म कुरान की तिलावत का सवाब। मगर आदत क्या है? जैसे ही अब्बा का या अम्मा का या घर में किसी का इंतकाल हुआ, अपना तो कुछ पढ़ना है नहीं, सीधे सीधे मदरसे पहुंच गए, हाफिज जी कुरान दे दीजिए, कापी लेके सीधे सीधे मदरसा। कह रहा था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह उसके बदले में एक नेकी अता फरमाएगा और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो जो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ेगा अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाएगा और उसे 30 नेकियां अता फरमाएगा। क्या बात है मास्टर साहब थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। फिरोज भाई सुभान अल्लाह बोलिए जरा, है ना? माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो मास्टर साहब किताब तो आप भी पढ़ाते हैं, मगर ये कारी साहब जो किताब पढ़ाते हैं वो बड़ी अजमत वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम उसी किताब की बात कर रहे हैं। तो मेरे अजीज साथियों, कुरान की तिलावत का ज़ौक़ पैदा करो, शौक़ पैदा करो, अपने घरों में सुबह शाम कुरान की तिलावत की आदत डालिए। और हजरत गिरामी, तो जब हम इतना सवाब पाएंगे इतनी तिलावत करने में, तो जो बच्चा दिनों रात 3 साल तक हाफिज कुरान बनता है, अल्लाह अकबर, वो कितनी तिलावत करता होगा, कितनी नेकियां वो करता होगा। इसलिए आप लोग बाबाओं के चक्कर में पड़े हो, कभी ये बाबा कभी वो बाबा। इन बाबाओं ने लूट के रखा है मेरी कौम को, जो फाले खोल रहे हैं और झूठे झूठे पैसे वसूल कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। मेरा यकीन है जब भी परेशानियां घेरें, मुसीबतें तुम्हारे सामने खड़ी हो, इन तलबाए किराम को अपने घर बुला करके दावत खिलाया करो, इनसे दुआएं कराया करो। इंशाअल्लाह इनके कदमों की वजह से मुसीबतें दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमसे तो माशाअल्लाह, हमसे तो कोई कहता है कि हजरत ये परेशानी आ गई है, तो हम तो यही कहते हैं कि तालिब इल्मों की दावत कर दीजिए, इंशाअल्लाह उनके कदमों की बरकतों से तुम्हारी मुसीबतें दूर होंगी। और माशाअल्लाह जहां पढ़ने वालों का भी कोई जवाब नहीं, तो पढ़ाने वालों का भी कोई जवाब नहीं। मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, अबू हुरैरा कुरान पढ़ता रहे,
और पढ़ाता रह, क्योंकि इसी हालत में तेरा इंतकाल भी हो जाएगा तो तेरे मरने के बाद फरिश्ते तेरी कब्र का तवाफ करेंगे, तेरी कब्र के चक्कर लगाएंगे। यह है कुरान करीम सिखाने वाले की अजमत। अगर मैं पूछूं कि केवलपुर में कौन बड़ा आदमी है, कौन सबसे बेहतर आदमी है, इस इलाके का सबसे महान आदमी कौन है, तो आप कहेंगे अरे हजरत साहब उसका बड़ा बोलबाला है, वो तो फॉर्चूनर से चलता है साहब, वो तो 1 करोड़ की गाड़ी से चलता है, उसके पास तो इतनी दौलत है। अगर मैं पूछूं तो कोई कहेगा मुंबई का सेठ अच्छा है, कोई कहेगा कोलकाता का ताजिर अच्छा है, कोई कहेगा कि दिल्ली का बिजनेसमैन अच्छा है। आप ये कहेंगे मैंने अपने रसूल से पूछा, ए मेरे रसूल इस भरी कायनात में सबसे बेहतर कौन है, तो मेरे नबी की रूह पाक आज भी उम्मत को जवाब देगी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ए लोगों, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए।